ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, सब कुछ संपन्न होने के बाद भी व्यापारी बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता में हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत व पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी के पुत्र का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु वह बालक 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात्रि में शिव और उस व्यापारी के स्वप्न में आए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। पुत्र प्राप्ति के 16 वर्ष जीवित रहने पर बताई बात। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसी की खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधि विधान से व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। वह बालक में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का समारोह मनाया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा को बुलाकर पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते थे, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बहुत ज्यादा चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता को व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करवा दूंगा। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़की के मामा से इस संबंध के बात बताई। मामा ने धन मिलने के लालच में वर को पिता की बात स्वीकार कर ली। उसके दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह करवा दिया। जब राजा बहुत सारा धन देकर राजकुमार को विदा कर दिया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा न सका। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है तो 12 पढ़ने जा रहा हूँ और अब मैं तुम्हें जिस नवयुग की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ देखा तो उसने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। इधर जब लड़का मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया तो गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए।
रात को जब अपने शयन कक्ष में सो गया, शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर मामा ने मृत भांजे को देखकर रोना पीटने और आसपास के सभी लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा ने रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती वहां सुन रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जो 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवित करने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने लड़कियों को जीवन दान होने का वरदान दे दिया। कुछ पल में भी वो जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का का मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़का का विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप में गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा और मामा उसके महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें वही महल में रखकर बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे के मृत समाचार मिलेगा तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे ही उसने अपने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात में भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आकर बोले, हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने की प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने पर तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार जो भक्त सोमवार का विधि विधान से व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शिव भोलेनाथ मैया पार्वती पूरी करती हैं। सुनते हैं आरती। कहते हैं आरती के बिना कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा, ईकानने चतुरानने पंचानने राजे, हंसासने गरुड़ासने विशिवाहने साजी। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोए, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय हरे हरे महादेव। अच्छी माला वन्य माला मुंडे माला धारी, चंदन मृग मंद शोभे भोले ससधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी वागांबरी अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय हरे हरे महादेव। करिके मादे कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करिता जग हरिता जग पालन करिता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगाऊं महिमा अति भारी।
ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिगुण शुभिजी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा, ओम जय शिवी ओमकारा, बोले हरि शिवी ओमकारा। जटा में गंगा सोवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। वो कथा पढ़ने वाले पर, वह कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ और मैया पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।